हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत याद कर लो सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। और आशा है आप लोगों ने पहले पार्ट को समग्रता से देखा होगा और वो आप उससे काफ़ी लाभान्वित भी हुए होंगे। तो चलिए आज की विषय वस्तु को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर का चूँकि पैटर्न भी बदल चुका है, तो अब हम लोग जो है हमारी तैयारी का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है और हम लोग जो है आपके लिए एक संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर उपलब्ध कराने की प्रयास में हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला है ट्रांसमिशन, और ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली जो रेडियो ट्रांसमिशन हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसी पर बेस्ड है, तो इसी को हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं, पहला हमारा द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बाय डॉट्स एंड डैशेज इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेटा होता है जो हमारा डॉट से या फिर जो है डैशेस से दर्शाया जाता है वो किसका एग्जांपल होता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कॉन्टिन्यूस वेव ट्रांसमिशन और डिस्क्रीट सिग्नल। तो हमारा जो ये होगा, जैसे अगर हम यहाँ सिंपल सा देखें कि अगर आपको कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है वेव फॉर्म, तो ये हमारी जो है एक कॉन्टिन्यूशन वेव फॉर्म बनती है। क्यों बनती है इसके बारे में थोड़ा सा भी देख लेते हैं। क्योंकि द ऑसिलेटर जनरेट द कैरियर, कैरियर का मतलब है जो हमारा ऑसिलेटर है वो कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है, एंड कैन बी स्विच्ड ऑफ ऑन बाय अ टेलीग्राफ की टू प्रोड्यूस डॉट एंड डैशेस बाय द इंटरनेशनल मोड्स ऑफ कोड। तो जो हमारा कह सकते हैं कि वेव फॉर्म ट्रेस करी जाती है, ईजिली उसको ट्रेस करने के लिए हम डॉट और डैशेस का यहाँ पर यूज़ करते हैं। और आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट डिवाइस इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द पावर फ्रॉम द ट्रांसमिशन गोइंग ऑन द रिसीवर साइड। तो कौन सा आपका जो पावर है उसको कंज्यूम करने के लिए ट्रांसमीटर जो है आप यूज़ करते हैं रिसीवर साइड में। तो ऑप्शन है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, डुप्लेक्सर और मोनोप्लेक्सर और फिल्टर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डुप्लेक्सर, क्योंकि डुप्लेक्स जो है हमारा वो डाई वेव में काम करता है और वहाँ पे सिग्नल जो है ईजिली से आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर के एंड पर प्रॉपर पहुँच जाता है। तो मैंने वैसे पढ़ा है आपको डुप्लेक्सर के बारे में, बट फिर भी हम यहाँ पर एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो अ डुप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द एंटीना। तो हमारा एंटीना होता है, जैसे आजकल हमारे MIMO एंटीने चल रहे हैं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंटीने चल रहे हैं। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर एंटीना हमारा ट्रांसड्यूसर सिस्टम में लगाया गया तो बेसिकली जो है वहाँ पर आपका डुप्लेक्सर हमेशा लगाया जाता है, और इट इज़ अ बेसिकली स्विच्ड विद अलाउज विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बट एट ओनली वन टाइम के लिए लगाया जाता है, जिस कारण से फिर आपका ये जो है अपना अच्छा सा रिजल्ट देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात करी गई है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस बाय द मॉडरेटर। तो यहाँ पर एक देखिए आपका पैटर्न भी यहाँ पर चेंज हुआ है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आपको ट्रू बताना है और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर आप एक इससे ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी होगी और डेफिनेशन के बाद ये पूछेगा क्या ये सही डेफिनेशन लिखी है या गलत लिखी है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि एब्रीविएशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और साथ में जो हमारी डेफिनेशन हैं उन पर भी आप जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिए और उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर उसको याद भी करना है। आगे बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमारा दिया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। द फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर इंक्रीज द कैरियर फ्रिक्वेंसी टू डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी बट आल्सो इट मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटर टू डिजाइन द ट्रांसमीटर ऑफ सच फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर एंड आल्सो मॉड्यूलेशन डेविएशन। तो यही बता रहा है कि बेसिकली जब हमारा मल्टीप्लायर हम इंक्रीज़ करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उससे उसकी फ्रिक्वेंसी भी डेविएट हो जाती है, और फ्रिक्वेंसी डेविएट हो जाएगी तो जो हमारे मीडियम के सिग्नल मिल रहे हैं वो आसानी से ट्रैवल होकर हमारे रिसीवर एंड पर चले जाएंगे। आगे बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ब्लैंक दिया गया इज़ यूज टू प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस टर्निंग ओवर अ डिजायर्ड रेंज। तो यहाँ पर आपको देखिए अब यहाँ पर एक उसका ऑसिलेटर का नाम पूछ रहा है कि कौन सा ऑसिलेटर जो है इसमें यूज़ होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में दिया गया वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसर है और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर है। अगर हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की बात करते हैं तो बेसिकली जो है हमारा ये कॉन्टिन्यूस ट्यूनिंग के लिए यूज़ होता है, और फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर की बात करें तो फ्रिक्वेंसी की कैपेसिटी को एक एनहेंसमेंट कराने के लिए सिंथेसाइजर का उपयोग करते हैं। और फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसर की बात करें तो फ्रिक्वेंसी में क्या पावर जा रही है, उसमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, उसको रिकवर करने के लिए हमारा जो है फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसर यूज़ किया जाता है। और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो दो मल्टीप्लायर की
यानी कि 2 वेव से जो हमारी फ्रिक्वेंसी नॉर्मल आ रही है उसको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वेव फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हमारा फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ होता है। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कॉन्टिन्यूस ट्यूनिंग ऑफ द ओवर अ डिजायर रेंज। ओवर कॉन्टिन्यूस ट्यूनिंग के लिए जो रेंज के लिए यूज़ होता है हमारा, वो बेसिकली जो है हमारा ए वाला होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो ये हमारा आज तक का सेशन था, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली सीरीज़ में बहुत जल्द। तब तक बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारे जितने भी डिप्लोमा के छात्र हैं सभी इससे लाभान्वित होकर इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।